प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। रेनू बाइबल दीजिए। आज परमेश्वर की वचन से हम लोग वचन सुनने चाह रहे हैं। आज मेरे प्रियो सुपर नेचुरल संडे स्पेशल। आज परमेश्वर की वचन से मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। फास्टिंग प्रेयर इज़ द की फॉर सुपर नेचुरल। अलौकिक जीवन के लिए उपवास प्रार्थना एक कुंजी है। इस अंश के बारे में थोड़ा समय मैं प्रभु की वचन से वचन बताने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए परमेश्वर, सुंदर अवसर के लिए पिता। प्रभु जी, आज इस संदेश को प्रभु जी संडे के दिन पिता आपके प्रिय लोग के बीच में मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपके प्रिय लोग अलौकिक बनने पाए, प्रभु सुपर नेचुरल लाइफ स्टाइल मिलने पाए। और आबाशी खराब अंदर शलरबाओ और अंदर शलरबाओ अनुग्रह से भर दीजिए पिता, कृपा से भर दो, अभिषेक से भर दो पिता, आनंद से भर दो प्रभु जी। महान परमेश्वर आप, अनुग्रहकारी परमेश्वर आप, आशीष देने वाला परमेश्वर आप, कृपालु दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ बहुतायत आशीष दीजिए, आनंद और खुशी प्रदान कीजिए, अभिषेक प्रदान कीजिए परमेश्वर। आपके प्रिय लोग से आप बात कीजिए प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल इस अंश के बारे में आज आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम लोग प्रभु की वचन से फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना अलौकिक जीवन का कुंजी है। उपवास प्रार्थना अलौकिक जीवन का कुंजी है। इस अंश के बारे में थोड़ा समय हम लोग वचन सुनेंगे। मेरे प्रियो, इस संदेश को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर जुलाई मंथ में परमेश्वर प्रवेश कराया है। परमेश्वर हमको अलौकिक जीवन देना चाहते हैं और हमको अलौकिक बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, याद रखना, आप नेचुरल हो, एट ए सेम टाइम आप सुपर नेचुरल भी हो। प्रेज द लॉर्ड। आप नेचुरल हो, एट ए सेम टाइम सुपर नेचुरल भी हो। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में इस संदेश को प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24 मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से। ये पूरा अध्याय में हम लोग देख सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन से 18 आयत, 24 का 18 आयत निर्गमन की पुस्तक, 24 का 18 आयत निर्गमन की पुस्तक। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में यहाँ पर मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा, ऐसा लिखा हुआ है। मूसा के विषय में बाइबल में 2 जगह 40 डेज परमेश्वर की वचन में, यानी पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर, मेरे प्रियो, सीनाई पर्वत पर, होरे पर्वत पर, परमेश्वर के पर्वत पर 40 दिन और 40 रात मेरे प्रियो रहा। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर एक कुंजी है अलौकिक जीवन का, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल जीने का, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल परमेश्वर प्रदान करने का आपके जीवन में।
उपवास प्रार्थना एक कुंजी है अलौकिक जीवन जीने के लिए, अलौकिकता में प्रवेश करने के लिए। मेरे प्रिय, उपवास प्रार्थना एक कुंजी है। बाइबल में इस अध्याय में, मेरे प्रिय, बाइबल में इस अध्याय में 12 से 18 तक यदि पढ़ेंगे, मेरे प्रिय, मूसा और मूसा के साथ 70 लोग और एल्डर्स प्राचीन लोग उस पर्वत पर चढ़ गए थे। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है मूसा के विषय में, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 24 का 12 से 18 आयत तक पढ़ना चाहता हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ, वहीं रह। मैं तुझे पत्थर की पटियाए और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। तब मूसा यहोशू नामक अपने सेवक समेत परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ गया और पुरानियों से वह यह कह गया, जब तक हम तुम्हारे पास फिर न आए तब तक तुम यही हमारी बाढ़ जोते रहो। और सुनो, हारून और हूर तुम्हारे संग है। यदि किसी का मुकदमा हो तो उन्हीं के पास जाए। 15, 16, 17, 18, 24 अध्याय निर्गमन की पुस्तक। तब मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। तब यहोवा के तेज ने सीनाई पर्वत पर निवास किया और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। इस्राएलियों की दृष्टि में यहोवा का तेज पर्वत की चोटी पर प्रचंड आग के समान दिखाई पड़ता था। लास्ट 18 24 का 18 निर्गमन की पुस्तक। तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया और मूसा पर्वत पर 40 दिन और 40 रात रहा। आज मेरे प्रियो, मूसा के विषय में, मूसा एक यानी ग्रेट अगुआ थे इस्राएली प्रजा के बीच में, इस्राएल देश में। मोजेस वॉज ए ग्रेट प्रॉफिट इन द नेशन ऑफ इज़राइल, इन द पीपल, अमॉन्ग द पीपल ऑफ इज़राइल। इज़राइली प्रजा के बीच में, इज़राइल देश में मूसा एक यानी एक मेजर प्रॉफिट थे, एक ग्रेट लीडर थे, एक ग्रेट अगुआ थे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के इस वचन से आज परमेश्वर आप लोग से बात कर रहा है। जो लोग मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर की एक्सपीरियंस रखते हैं, उपवास प्रार्थना जीवन जिसके जीवन में रहता है, वे अलौकिक बन जाएंगे यीशु के नाम से। वे अलौकिक बनेंगे। मूसा जैसा बड़ा बड़ा चमत्कार मेरे प्रियो, बड़े सेवकाई, बड़ा सेवकाई वे कर पाएंगे मेरे प्रियो, जब हम लोग उपवास प्रार्थना के अनुभव को सीखेंगे। आज बहुत लोग मेरे प्रियो प्रार्थना नहीं करते हैं, बहुत लोग मेरे प्रियो उपवास नहीं रखते हैं, उपवास प्रार्थना नहीं करते। आज आप अगर उपवास प्रार्थना के अनुभव आपके पास है मेरे प्रियो, अलौकिकता में आप प्रवेश करेंगे, अलौकिक जीवन जीने लगेंगे मेरे प्रियो। आप प्रार्थना करने से लाल समुद्र जैसा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम 2 भाग हो जाएगा मेरे प्रियो। चट्टान से पानी निकल कर आएगा, खड़वाहट मिठास में बदल जाएगा, मन्ना बरसाएंगे, बटेरों को परमेश्वर खींच के लाएंगे आपके जीवन में। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, मूसा एक ग्रेट अगवा बनने का कारण क्या था मेरे प्रियो? फास्टिंग प्रेयर उसके जीवन में था। उपवास प्रार्थना यदि आपके जीवन में है, मैं सच कह रहा हूँ, आप अलौकिक बन सकते हैं, सुपर नेचुरल बन सकते हैं। ये अलौकिकता का महीना है मेरे प्रियो। परमेश्वर अलौकिक चमत्कार करना चाहते हैं, अलौकिक चमत्कार। अगर यदि आप देखना चाहते हैं, फास्टिंग प्रेयर करो मेरे प्रियो। मैं 7 तारीख से 27 तारीख तक 21 दिन का फास्टिंग प्रेयर शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय इस मंथ पूरा मैं सुपर नेचुरल मिरेकल्स के बारे में, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में, सुपर नेचुरल मेरे प्रियो लाइफ के बारे में मैं प्रीच करने चाह रहा हूँ मेरे प्रियो। मैं प्रीच करने चाह रहा हूँ। कुछ दिनों से मेरे प्रियो परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस मैसेजेस के द्वारा परमेश्वर मुझे प्रकाशन दे रहे हैं। आज मेरे प्रियो प्रकाशन दे रहे हैं। आज मॉर्निंग सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसके बारे में मैंने मनन किया। इस मसीह का अलौकिक जीवन के बारे में मैंने मनन किया। आज मेरे प्रियो
वो अलौकिक जीवन। मेरे प्रियो, आज शाम को सुपर नेचुरल लाइफ ऑफ मोजेस के बारे में प्रभु चाहेंगे तो मैं प्रचार करूँगा। आज मेरे प्रियो, या अभी प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर इज़ द मेन की फॉर सुपर नेचुरल। अलौकिकता में प्रवेश करने के लिए, अलौकिक जीवन जीने के लिए फास्टिंग प्रेयर एक कुंजी है। मेरे प्रियो, इफ यू हैव ए फास्टिंग प्रेयर एक्सपीरियंस, गॉड विल गिव यू सुपर नेचुरल लाइफ। गॉड विल मेक यू सुपर नेचुरल। मेरे प्रियो, आप नेचुरल नहीं हो, आप सुपर नेचुरल हो। आज मेरे प्रियो, निर्गमन के पुस्तक में यहाँ पर 24 अध्याय 12 से 18 तक निर्गमन के पुस्तक में ये 18 आयत में लिखा है, तब मूसा बादल के बीच में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया। मूसा पर्वत पर 40 दिन 40 रात रहा। आज मेरे प्रियो, जिनके जीवन में उपवास प्रार्थना के अनुभव रहता है, वे अलौकिकता में प्रवेश करेंगे। अलौकिक असाधारण जीवन जिएंगे। असाधारण कार्य मेरे प्रियो उनके जीवन में होता है जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, जो सेवकाई कर रहा है, मेरे प्रियो, सेवकाई में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्टिंग रखो। सेवकाई में मेरे प्रियो सुपर नेचुरल मिरेकल्स देखना चाहते हो, उपवास प्रार्थना करो। सेवकाई में मेरे प्रियो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, सेवकाई फैलाना चाहते हो, फास्टिंग प्रेयर। प्रभु के अनुग्रह से मेरे प्रियो, मैं पिछले साल 120 दिन फास्टिंग प्रेयर करने के लिए परमेश्वर मुझे अवसर प्रदान किए। वन टाइम फास्टिंग, यानी शाम को मेरे प्रियो, शाम को रात को एक बार खाना खाता था, और प्रभु के अनुग्रह से 120 डेज फास्टिंग रखने के बाद परमेश्वर मेरे प्रियो 25 टॉपिक्स एंजल्स के बारे में प्रकाशन प्रभु दिए मुझे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत रीति से अनॉइंटिंग के विषय में प्रकाशन दिए। मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर मेरे प्रियो आँख के बारे में, पवित्र आत्मा की आँख के बारे में 50 टॉपिक्स मिला है। फायर टॉपिक्स, आँख का संदेश मिला है, 50 टॉपिक्स बाइबल से। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में 50 टॉपिक्स मिला है। इतना टॉपिक्स अभी बताने के लिए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, ये सब प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो समय चाहिए। आज परमेश्वर आपको अलौकिक बनाना चाहते हैं, परमेश्वर अलौकिक जीवन देना चाहते हैं, बट आपके पास फास्टिंग प्रेयर होना चाहिए, उपवास प्रार्थना के अनुभव होना चाहिए। फास्टिंग प्रेयर का जीवन यदि आपके पास है, आप मेरे प्रियो मूसा जैसा परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर पाएंगे। मूसा जैसा परमेश्वर के नाम से आप सेवकाई में इस्तेमाल होंगे। मेरे प्रियो, बाइबल में 2 जगह प्रभु की वचन में, यहाँ पर मूसा के साथ यहोशुआ, और मेरे प्रियो 70 लोग सीनाई पर्वत के ऊपर, मेरे प्रियो होरे पर्वत के ऊपर चढ़ गए थे। परमेश्वर ने वाचा बांधी। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर 10 आज्ञा का मेरे प्रियो 10 आज्ञा का पटियाए मैं दूंगा, पत्थर की पटियाए व्यवस्था का मेरे पास आकर ठहरने के लिए बताया, रुकने के लिए बताया, समय बिताने के लिए परमेश्वर बताया। आज मेरे प्रियो, हम लोग परमेश्वर के उपस्थिति में जितना समय बिताते चाहेंगे, जितना परमेश्वर से बात करते चाहेंगे, उतना परमेश्वर के करीब जाएंगे, उतना प्रभु में आगे बढ़ेंगे, उतना गहराई में चाहेंगे, उतना मेरे प्रियो ऊंचाई अनुभव में हम जाएंगे। आज फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रियो आपको सीखना है। उपवास प्रार्थना आपके जीवन में फायर लेकर आएगा, आग लेकर आएगा। मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना, उस उपवास प्रार्थना यदि करने वाला व्यक्ति यदि आप है, आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई बंधन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, कोई दुष्ट आत्मा आपके सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि फास्टिंग प्रेयर सब कुछ तोड़ देगा। मेरे प्रियो, सब दीवारों को तोड़ डालेगा, सब बंधन को तोड़ डालेगा, सब मुसीबत को तोड़ डालेगा। और मेरे प्रियो, उपवास प्रार्थना आपके जीवन में चमक लेकर आएगा। आज मेरे प्रियो, बाइबल में निर्गमन की पुस्तक का मेरे प्रियो एक और आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मूसा 2 बार 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर किए। 34 चैप्टर निर्गमन की पुस्तक 28 से 35 तक, निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय 34 चैप्टर मेरे प्रियो
मैं पढ़ना चाहता हूँ 28 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले, मूसा व यहोवा का संग 40 दिन और रात रहा, तब तक ना तो उसने रोटी खाए ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। आज मेरे प्रियो मूसा के विषय में सेकंड टाइम वहाँ पर मेरे प्रियो थोड़ी देर पहले मैंने बताया 24 अध्याय में 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर में था, और यहाँ पर अगेन 34 चैप्टर में 40 दिन का एक बार और फास्टिंग प्रेयर रखे, उपवास प्रार्थना किए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में बाइबल में 4 लोग 40 दिन का फास्टिंग रखे। एक मूसा, दूसरा यहोशुआ, तीसरा मेरे प्रियो एलाइजा, और चौथा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो चौथा परमेश्वर की वचन में यीशु मसीह। ये चारों लोग मेरे प्रियो 40 डेज का फास्टिंग प्रेयर रखे। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन में जो उपवास प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, जो उपवास प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की वाचा उनके साथ प्रभु बांधता है। मेरे प्रियो जो उपवास प्रार्थना रखते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको बेपरिमाण रीति से इस्तेमाल करते हैं। आज मेरे प्रियो परमेश्वर सुपर नेचुरल बनाना चाहते हैं, अलौकिक बनाना चाहते हैं। मेरे प्रियो आपकी जीवन अलौकिकता में प्रवेश करने वाला है। आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर कुछ लोग से बात कर रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर कुछ लोग से बात कर रहा है। आज मेरे प्रियो आपके लाइफस्टाइल बदलने वाला है। आपके लाइफस्टाइल प्रभु बदलने जा रहा है। आज मेरे प्रियो आपका जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। आपके जीवन पहला जैसा नहीं रहेगा। कुछ विशेष कार्य मेरे प्रियो आपके लाइफ में, आपके जीवन में होने वाला है। मेरे प्रिय मूसा के विषय में मैं जब इस अध्याय को पढ़ता हूँ मेरे प्रियो 29 से 35 तक, निर्गमन की पुस्तक 29 से 35 तक यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो 34 चैप्टर 29 से 35 तक, यहाँ पर मेरे प्रियो जब मूसा साक्षी के दोनों तख्तियाँ हाथ में लिए हुए सीनाई पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। मेरे प्रिय उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणों निकल रही है। आज मेरे प्रिय ये 29 आयत जब पढ़ता हूँ मेरे को यानी फास्टिंग के प्रति मेरे प्रियो और कब रखूँ उपवास प्रार्थना कब करूँ, क्योंकि मेरे प्रियो अगर आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो परमेश्वर की रोशनी आपके चेहरे में, मेरे प्रियो आपकी आत्मा में चमक, आपकी आँख में चमक, आपके मेरे प्रियो चेहरे में चमक आ जाएगा, और मेरे प्रियो आपके चेहरे से किरणें निकलने लगेंगे। वो पहले आपको पता चले या ना चले, दुष्ट आत्माओं को, शैतान को, आत्मिक लोगों को वो अनुभव जरूर महसूस होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा को पता नहीं चल पाया, उसके चेहरे से किरणें निकल रहे थे। आज मेरे प्रियो मैं चाहता हूँ ये आने वाले मेरे प्रियो इस मंथ कंप्लीट होते तक परमेश्वर आप लोग को अलौकिक बनाएंगे। इस मंथ कंप्लीट होते तक आप अलौकिक बन जाएंगे यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो इस आयत को लेकर मेरे मिसेस बार बार मुझे मेरे प्रियो हमेशा मेरे विशेष वेणुका सुधाकर जी मूसा का चेहरे से किरण निकलते थे। इस आयत को देखकर वो मेरे प्रियो मेरे वाइफ बहुत इंस्पायर हुई और बार बार इस आयत को मेरे को स्मरण दिलाती थी। तो इस आयत के कारण मैं पिछले साल 120 दिन फास्टिंग रखने का कारण बनी है यही आयत। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको अलौकिक बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो अलौकिक कार्य करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको सिर बनाना चाहते हैं, पूछ नहीं, आपको ऊपर रखना चाहते हैं, नीचे नहीं। आपके समस्या प्रभु दूर करना चाहते हैं, आपकी मुसीबतें परमेश्वर दूर करना चाहते हैं, आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आपको ऊंचा करना चाहते हैं, आपको हाई लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, आपकी गरीबी दूर करना चाहते हैं। और मेरे प्रियो आपको सुपर नेचुरल ब्लेसिंग्स परमेश्वर देना चाहते हैं, आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं, आपके मेरे प्रियो लाइफ में असाधारण कार्य को प्रभु करना चाहते हैं।
बट मेरे प्रियो कुंजी यही है, फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना। मेरे प्रियो आपकी मर्जी है, आप एक दिन फुल फास्टिंग रख सकते हैं, 3 दिन एस्तेर जैसा फास्टिंग रख सकते हैं, 7 दिन मेरे प्रियो अय्यूब, पौलुस जैसा, अय्यूब जैसा, मेरे प्रियो प्रभु की वचन में याबेश के लोग के जैसा 7 दिन, मेरे प्रियो दाऊद जैसा 7 दिन फास्टिंग आप लोग रख सकते हैं, 14 दिन पौलुस जैसा फास्टिंग रख सकते हैं, 21 दिन दानियल जैसा फास्टिंग रख सकते हैं, 40 दिन मेरे प्रियो मूसा जैसा, 40 दिन मूसा जैसा, मेरे प्रियो एलिया जैसा, मेरे प्रियो यीशु मसीह जैसा, यहोशुआ जैसा आप फास्टिंग कर सकते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में 10 दिन दानियल जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा, मेरे प्रियो 10 दिन फास्टिंग आप लोग रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। हर फास्टिंग प्रेयर में पावर रहता है मेरे प्रियो, हर एक प्रार्थना में सामर्थ्य रहता है मेरे प्रियो। आपको परमेश्वर एक प्रेयरफुल वॉरियर बनाना चाहते हैं, एक प्रार्थना योद्धा बनाना चाहते हैं मेरे प्रियो। प्रेयर के विषय में प्रभु के अनुग्रह से मेरे पास प्रभु ने अद्भुत रीति से 70 टॉपिक्स दिए थे। प्रार्थना का प्रकाशन मुझे आज मेरे प्रियो, जहाँ जहाँ हम जाते हैं दुष्ट आत्मा तरतराते हुए निकलते हैं, जादू टोना की प्रॉब्लम्स परमेश्वर जड़ से वो काट देते हैं प्रार्थना के द्वारा। बीमार लोग चंगे होते हैं हमारा सेवकाई के द्वारा। मेरे प्रियो हम लोग रिसेंटली कानपुर गए थे, एक बहन को मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत रीति से वहाँ पर मेरे प्रियो प्रभु की सेवकाई करने वाली एक सिस्टर हमको बुलाई थी मेरे प्रियो, जिनका नाम है मेरे प्रियो शालिनी मोजेस, रेवरेंड शालिनी मोजेस। मेरे प्रियो उन लोगों ने बुलाए तो हम गए थे, वहाँ पर उनका दोस्त एक फ्रेंड आई थी। अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो 6021 दुष्ट आत्माएं मेरे प्रियो एक बहन के अंदर से निकल गए। प्रेज द लॉर्ड। 17 साल से परेशानी मेरे प्रियो प्रॉब्लम में थी वो सिस्टर, बट प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर अद्भुत रीति से कानपुर में हम लोग 7-8 दिन थे, कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। परमेश्वर अद्भुत रीति से, परमेश्वर अद्भुत रीति से उस बहन के अंदर से मेरे प्रियो सेना की दुष्ट आत्माएं 6015 जिन थे, और मेरे प्रियो 2 जादूगर थे, 3 मेरे प्रियो मरे हुए लोग थे और एक जिंदा व्यक्ति था, यानी पूरा 6021 मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं एक बहन के अंदर से परमेश्वर निकाल दिए। एक बिग मिरेकल परमेश्वर मेरे प्रियो वो बहन के जीवन में। अगर हम लोग उस दिन वो रेवरेंड शालिनी मोजेस जी हम लोग मेरे प्रियो मिलके वहाँ पर प्रार्थना किए और प्रभु की अनुग्रह से मेरे प्रियो प्रभु ने अद्भुत रीति से वो सिस्टर जी को छुटकारा दिए, छंगाई की आशीष दिए। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर मेरे प्रियो जो फास्टिंग प्रेयर करते हैं उसका पावर बढ़ता है मेरे प्रियो, उसका सामर्थ्य बढ़ता है, उसका अभिषेक बढ़ता है मेरे प्रियो, उसके जीवन में ब्लेसिंग्स बढ़ता है, उसकी सेवकाई बढ़ता है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो मैं नहीं जानता हूँ मेरे प्रियो। फास्टिंग प्रेयर में बैठ जाओ, कंटिन्यूअल प्रेयर, नित्य प्रार्थना, निरंतर प्रार्थना आप करते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी खर्चा का पहाड़ कब टूट जाएगा, कब निकल जाएगा, कब जाकर समुद्र में गिरेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर महान परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, अलौकिक कार्य सुपरनैचुरल मिरेकल्स प्रदान करने वाला परमेश्वर है। आपको ब्लेस करना चाहते हैं मेरे प्रियो। आज आप अलौकिक बनना चाहते हो, सुपरनैचुरल मिरेकल्स देखना चाहते हो, अलौकिक कार्य आप देखना चाहते हो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ये अवसर प्रदान कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो। इस संडे के दिन, जिस संडे को हम लोग ने टाइटल भी दिए सुपरनैचुरल संडे, सुपरनैचुरल संडे मेरे प्रियो, सुपरनैचुरल संडे स्पेशल आज मेरा टॉपिक है मेरे प्रियो। फास्टिंग प्रेयर इज द मेन की फॉर सुपरनैचुरल। अलौकिकता में प्रवेश करने के लिए उपवास प्रार्थना एक मुख्य चाबी कुंजी है। आज मेरे प्रियो मैं चाहता हूँ जितने लोग ब्लेसिंग मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है मेरे प्रियो, जितने लोग मेरे प्रियो प्रॉफेट सुधाकर पॉल जी से कनेक्टेड है, वो लोग सब यीशु के नाम से अलौकिक बनने पाए। यीशु के नाम से ये 1 मंथ मेरे प्रियो हम लोग टीच करने जा रहे हैं।
7 तारीख से 27 तारीख तक सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के बारे में, सुपर नेचुरल मिरेकल्स के बारे में मेरे प्रियो हम प्रीच करने जा रहे हैं, हम टीच करने जा रहे हैं। जो सुनेंगे वे अलौकिकता में प्रवेश करेंगे, वे अलौकिक बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 34 का 30 से 35 तक। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है, तब वे उसके पास जाने से डर गए। मेरे प्रियो, हारून और सब इस्राएली वे डर गए थे मूसा के करीब आने के लिए। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आप सुपर नेचुरल जब बन जाएंगे मेरे प्रियो, यानी लोग आपकी चेहरा को देख नहीं पाएंगे मेरे प्रियो, आपके करीब भी आने ना पाएंगे, क्योंकि आपको देख के डर जाएंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपके करीब रहता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर आपके निकट रहता है। और मेरे प्रियो, आपको अलौकिक रीति से परमेश्वर मेरे प्रियो चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में अहरोन समझ पाया, उसके चेहरे से किरणें निकलते सब। इस्राएली प्रजा समझ गए थे मूसा की चेहरा से किरणें निकल रहे कर। आज बाइबल में मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 31-32। तब मूसा ने उनको बुलाया। 34 चैप्टर निर्गमन के पुस्तक 30, 31, 32, 33, 34, 35, 31 से 35 तक पढ़ना चाहता हूँ। तब मूसा ने उनको बुलाया, हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनाई पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, वे सब उसने उन्हें बताई। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तक वह उस ओढ़नी के निकलते समय तक उतारे हुए रहता था। फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। 35। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती है, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उसी ओढ़नी को डाले रहता था। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो गंभीरता यहाँ पर लिखा हुआ है। परमेश्वर की वचन आज फास्टिंग 2 बार मेरे प्रियो, बाइबल में 2 बार प्रभु की वचन में मूसा 40 डेज मेरे प्रियो कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में समय बिताया। और मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है वे अलौकिक बन गया, सुपर नेचुरल बन गया, उसकी चेहरे से किरणें निकलने लगे। आज मेरे प्रियो, अगर आप फास्टिंग प्रेयर करने वाला व्यक्ति यदि है मेरे प्रियो, आपके जीवन से मेरे प्रियो, आपके चेहरा से किरणें निकलेंगे, रोशनी निकलेगा, चेहरा चमकने लगेगा, आपकी आंखें आग जैसा चमकने लगेगा, आपकी चेहरा में फायर दिखेगा, दुष्टात्माएं डर जाएंगे मेरे प्रियो, दुष्टात्मा भाग जाएंगे, निकल जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे प्रियो। आपको कोई रोक नहीं पाएंगे, कोई आपके सामना नहीं कर पाएंगे। आपके सामने यहोशुआ के पुस्तक अध्याय 1 का 3 और 5 आयत में लिखा रहता मेरे प्रियो, जीवन भर मेरे प्रियो यहोशुआ के सामने कोई टिक ना पाए मेरे प्रियो, आपके सामने भी कोई टिकना ना पाएंगे मेरे प्रियो, इन्हें कोई खड़े नहीं रह पाएंगे, आपको सामना नहीं कर पाएंगे। मूसा के कोई सामना नहीं कर पाए, मिस्र के जादूगर लोग मेरे प्रियो सामना नहीं कर पाए, मांत्रिक तांत्रिक लोग मेरे प्रिय सामना नहीं कर पाए, लाल समुद्र रोक नहीं पाया मूसा को और इस्राएली प्रजा को। आज मेरे प्रियो, सुपर नेचुरल जब आप बन जाएंगे मेरे प्रियो, आपको कोई रोक नहीं पाएंगे, आपको मेरे प्रियो कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, आपको कोई हानि नहीं कर पाएंगे, आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। आपकी सेवकाई विशेष रीति से स्पेशल रहेगा, अलौकिक रहेगा मेरे प्रियो, एकदम हाईफाई रहेगा। परमेश्वर वैसा अनुग्रह करने पाए। मूसा का फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रियो, मूसा के जीवन में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, शो मी योर ग्लोरी,
प्रभु आपका मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा मुझे दिखा दो। शो मी योर ग्लोरी, आपकी महिमा मुझे दिखा दो। प्रभु की वचन में मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में क्यों प्रभु की महिमा दिखाने के लिए मेरे प्रियो 33 चैप्टर निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर की उपस्थिति के विषय में, मेरे प्रियो प्रभु की उपस्थिति के विषय में 33 प्रभु की वचन में इस पर लिखा रहता है। मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ 14 और 15 आयत को। यदि आप देखेंगे, यहोवा ने कहा, मैं आप ही तेरे साथ चलूँगा और तुझे विश्राम दूंगा। 15 आयत, उसने कहा, मूसा ने कहा, उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। और मेरे प्रियो नीचे परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा रहता है, शो मी योर ग्लोरी। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में क्यों मूसा, मेरे प्रियो या 18 आयत 33 का 18, मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। शो मी योर ग्लोरी। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, अलौकिकता में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति वास करता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं वे मेरे प्रियो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते हैं, वाचा का संदूक को कैरी करते हैं। मेरे प्रियो जैसा बाइबल में लिखा रहता है, परमेश्वर की यानी वाचा का संदूक, परमेश्वर की टोटालिटी, मेरे प्रियो परमेश्वर की परिपूर्णता, मेरे प्रियो यीशु मसीह की सिद्धता को वो मेरे प्रियो वाचा का संदूक दर्शाता है। आज यीशु मसीह की टोटालिटी, यीशु मसीह की मेरे प्रियो टोटल यानी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगा जब मेरे प्रियो आप परमेश्वर की उपस्थिति में फास्टिंग रखेंगे। मेरे प्रियो परमेश्वर 10 विपत्तियां बेचकर मिस्र को नष्ट किया, मूसा ने प्रार्थना किए। और मेरे प्रियो परमेश्वर लाल समुद्र 2 भाग किए, मन्ना बरसाए परमेश्वर, और अबाशी खराबंदर मन्ना बरसाए परमेश्वर, और मेरे प्रियो चट्टान से पानी पिलाया परमेश्वर। और मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में बटोरों को मेरे प्रियो समुद्र से खींच के, पूर्व की हवा बेचकर खींच के लाकर गिराया। और मेरे प्रियो 33 चैप्टर में मूसा अपना तेज दिखाया करके प्रभु से कह रहा था, आपकी उपस्थिति मेरे साथ जाने दीजिए कह रहा था। क्यों? मेरे प्रियो उसने जान गया था परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का चेहरा देखने का इच्छा मूसा को किया। मेरे प्रियो परमेश्वर का यानी निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 7 तक वहाँ पर मेरे प्रियो एक दर्शन था, वहाँ पर लिखा रहता है मेरे प्रियो झाड़ियाँ जल रहा था, प्रभु की वचन में वहाँ पर लिखा रहता है, बट मेरे प्रियो भस्म नहीं हो। परमेश्वर की वचन में निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो, 2 आयत 3 का 2 आयत निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। और मेरे प्रियो तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। मेरे प्रियो परमेश्वर एक सुपर नेचुरल विजन देकर परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर मूसा के अंदर एक जिज्ञासा पैदा किए। जब परमेश्वर का सुपर नेचुरल विजन आपको प्रभु प्रदान करता है, आपके अंदर मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर की सेवकाई के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक अलौकिक मेरे प्रियो एक अलौकिक मेरे सुपर नेचुरल डिज़ायर पैदा होता है, सुपर नेचुरल झील आपके अंदर आता है। प्रभु की काम मेरे को करना है, अलौकिकता में मेरे को प्रवेश करना है, सुपर नेचुरल पावर मेरे को प्राप्त करना है, सुपर नेचुरल पावर के साथ मेरे को काम करना है, ऐसा आपको मेरे प्रियो लगेगा। सुपर नेचुरल पावर के लिए आप आशा करें, परमेश्वर वो सुपर नेचुरल पावर आपको देकर मेरे प्रियो आपको विशेष रीति से इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रियो मूसा जैसा प्रभु आपका तेज मुझे दिखा दे, आपकी तेज मुझे दिखा दे, शो मी योर ग्लोरी, ऐसा अगर आप कहेंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको अलौकिक बनाएंगे, परमेश्वर आपको अलौकिकता में प्रवेश कराएंगे। एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए, आप नेचुरल हो एट ए सेम टाइम सुपर नेचुरल हो, आप ऑर्डिनरी हो एट ए सेम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो।
आप मेरे प्रियो, आप मेरे प्रियो नॉर्मल हो, एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल आत्मिक हो आप मेरे प्रियो। आप वीक जैसा हो मेरे प्रियो, याद रखना आप स्ट्रांग हो। आप कमजोर जैसा हो, आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो। आप पावरलेस हो ऐसा दिखता है, बट याद रखना यू आर पावरफुल, आप एक सामर्थ्य व्यक्ति हो मेरे प्रियो। आप एक फेल्यूर टाइप का दिखते हो मेरे प्रियो, आप विक्टोरियस। आप मेरे प्रियो, आप एक ओवरकमर। आप मेरे प्रियो एक यानी फियरफुल टाइप का दिखते हो, बट आप एक बोल्ड पर्सन हो, आप एक हिम्मत वाला व्यक्ति हो। याद रखना मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की वचन से परमेश्वर आप लोग से बात कर रहे हैं। मूसा को परमेश्वर अलौकिक बनाए, मूसा को परमेश्वर अलौकिक बनाए, मूसा को मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर उसको अलौकिकता में प्रवेश कराए। बाइबल में मेरे प्रियो, बस मैं 2 इंस्टेंट्स और बताकर मैं 10 मिनट के अंदर इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, बाइबल में 2 विषय और बताकर संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रिय मत्ती अध्याय 4 का 1 से 10 तक, लूका अध्याय 4 का 1 से 10 तक, ये दोनों जगह जीसस क्राइस्ट 40 डेज फास्टिंग प्रेयर रखे थे सेवकाई शुरुआत करने से पहले। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप भी मेरे प्रियो आपकी सेवकाई फास्टिंग प्रेयर के साथ यदि शुरुआत करेंगे। बाइबल में पौलुस अपना सेवकाई उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरू किए, पौलुस सीलास अपना सेवकाई उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरुआत किए। प्रेरित लोग अपना प्रार्थना मेरे प्रिय सेवकाई उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरुआत किए। अध्याय 1 में 120 लोग, उसमें 12 प्रेरित थे। 1 का 14-15 प्रेरितों की काम की पुस्तक में मेरे प्रिय प्रेरित लोग अपना सेवकाई उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरू किए। जीसस क्राइस्ट मत्ती 4 का 1 से 10, लूका 4 का अध्याय 1 से 10, ये दोनों जगह यीशु मसीह अपना सेवकाई उपवास प्रार्थना के द्वारा शुरुआत किए। और मेरे प्रियो 9 अध्याय में आप देखेंगे तो मेरे प्रियो पौलुस 3 दिन का फास्टिंग शुरुआत करके, 3 दिन का फास्टिंग रख के अपना सेवकाई शुरुआत किए। और अगेन मेरे प्रियो प्रभु की वचन में मेरे प्रियो खलीशा के लोग जब फास्टिंग प्रेयर रख के प्रार्थना कर रहे थे, एक बार फिर से मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर 13 चैप्टर में अंतियोकिया के खलीशा के लोग 13 अध्याय में 1, 2, 3, 4 आयत में वहाँ पर पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग करो। और पवित्र आत्मा ने मेरे प्रिय प्रेरित लोग हाथ रखे, पवित्र आत्मा ने मेरे अद्भुत रीत से बरनबास को, पौलुस को मेरे प्रियो 13 चैप्टर में लिखा रहता है मेरे प्रियो सेवकाई के लिए भेज। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, फास्टिंग प्रेयर इज सो पावरफुल। उपवास प्रार्थना बहुत सामर्थ्य से भरा रहता है। फास्टिंग रख के खेला खाते कुछ लोग, फास्टिंग रख के बिस्किट्स खाते कुछ लोग, फास्टिंग रख के मेरे प्रियो टाइम पास करते रहते कुछ लोग, फास्टिंग उपवास रख के मेरे प्रिय काम करते रहते कुछ लोग, फास्टिंग रख के फ़ोन में चैट करते रहते लोगों से फ़ोन में। मेरे प्रिय इस टाइप का फास्टिंग प्रेयर मेरे प्रिय करना बेकार है, ऐसा मत कीजिए मेरे प्रिय। फास्टिंग जब रहते हैं लोग टाइम वेस्ट करते हैं, हाँ वो टाइम कंप्लीट होते तक मेरे प्रिय लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, टीवी में मूवीज़ देखते रहते हैं, क्रिकेट देखते रहते हैं मेरे प्रिय, सीरियल्स देखते रहते हैं फास्टिंग प्रेयर करके रख के। ये सही उपवास प्रार्थना नहीं है मेरे प्रिय, सही उपवास प्रार्थना नहीं है। अगर उपवास प्रार्थना आप रख रहे मेरे प्रियो, आपको एक पर्पस रहना चाहिए, एक उद्देश्य रहना चाहिए, उसका मेरे प्रिय को मोटो रहना चाहिए, तो जरूर आपकी उपवास प्रार्थना सफल होगा यीशु के नाम से। उस उपवास प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो आपके जीवन, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाए मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बारे में आज या कल मेरे प्रियो मैं यीशु मसीह का सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल बताने चाह रहा हूँ, मूसा का सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल बताने चाह रहा हूँ। आज शाम को जब ये संदेश मेरे प्रिय 1 मंथ सुपर नेचुरल मिरेकल्स के विषय में, सुपर नेचुरल लाइफस्टाइल के विषय में जब हम प्रचार करेंगे, आज मेरे प्रिय शैतान घबरा जाएंगे, शैतान भागेंगे, क्योंकि आपके चेहरे से किरणें नहीं। मेरे प्रिय बाइबल में प्रभु की वचन में जीसस क्राइस्ट जब यानी 40 डेज का फास्टिंग रखे, बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो शैतान आ गए उसके पास, यानी यीशु मसीह के पास शैतान आया, मतलब परखने के लिए
मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब आप अलौकिक बन जाएंगे, शैतान का आमना सामना आप करेंगे, यानी शैतान मेरे प्रियो आपका कुछ नहीं कर पाएगा। आप भग जाओ करके कहने से मेरे प्रियो वो भग जाएगा। एनकाउंटर, डायरेक्ट एनकाउंटर शैतान के साथ हो सकता है जब फास्टिंग प्रेयर में रहते हो। परमेश्वर मेरे प्रियो सेवकाई में, यीशु मसीह सेवकाई यानी करने से पहले बपतिस्म लिए, और मेरे प्रियो बपतिस्म लेने के बाद वो जो पहला काम जो किए, फास्टिंग प्रेयर 40 दिन और 40 रात मेरे प्रियो फास्टिंग में, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताए। आज मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर थे 100% गॉड, 100% मैन। उनको प्रेयर की ज़रूरत थी, उनकी फास्टिंग प्रेयर की क्या ज़रूरत थी? फिर भी उन्होंने प्रार्थना किए, उन्होंने मेरे प्रियो फास्टिंग प्रेयर किए। आज आप क्यों नहीं फास्टिंग रखते हो? आप क्यों नहीं फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हो? अगर आप फास्टिंग प्रेयर करेंगे मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ असाधारण कार्य आपके जीवन में होगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी। मेरे प्रियो आप ऑर्डिनरी टाइप का दिखते हो, आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो मेरे प्रियो। परमेश्वर एक्स्ट्रॉर्डनरी मिरेकल्स, विशेष कार्य आपके जीवन में करने पाए, विशेष कार्य इस संडे आपके जीवन में होने पाए। अगर होना है जरूर आप यीशु मसीह जैसा मत्ती अध्याय 4 का 1 से 10, लूका अध्याय 4 का 1 से 10 में ये दोनों जगह फास्टिंग प्रेयर रखे थे और अपना सेवकाई शुरुआत किया। यीशु मसीह जो फास्टिंग प्रेयर के साथ सेवकाई करते हैं उसका सेवकाई लंबा जाएगा, लंबा जाएगा, गहराई में जाएगा, ऊंचाई में जाएगा, देश देश जाएगा, शहर शहर जाएगा, नगर नगर जाएगा, गांव गांव जाएगा, पर्सन पर्सन जाएगा मेरे प्रियो, कोने कोने में, पृथ्वी के छोर तक जाएगा जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं मेरे प्रियो और सेवकाई करते। आज फास्टिंग प्रेयर एक मेरे प्रियो मेन की है, फास्टिंग प्रेयर मेन की है सुपर नेचुरल बनने के लिए। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे बाइबल कॉलेज में 2006 से 2006, 2007, 2008 में बेंगलुरु बाइबल कॉलेज में हम स्टडी किए। अर्ली मॉर्निंग हम लोग मेरे प्रियो, अर्ली मॉर्निंग हम लोग 4 से 6 बजे तक फास्टिंग में समय बिताते थे। वहाँ पर हम लोग को प्रभु के अनुग्रह से मेरे प्रियो आउटलाइन मिलता था बाइबल का, और मेरे प्रियो इंग्लिश में प्रचार करना सीखे थे हम लोग, डिसिप्लिन हम सीखे थे। और मेरे प्रियो जो परमेश्वर के साथ फास्टिंग प्रेयर में उपवास के साथ जब मैं बैठा था, परमेश्वर मेरे प्रियो 150 टॉपिक्स एंड टाइम के विषय में, प्रकाशित वाक्य, दानियल के पुस्तक से अंत के दिनों के विषय में 150 टॉपिक्स मिला था जो परमेश्वर की उपस्थिति में मैंने समय बिताया। प्रभु के अनुग्रह से पिछले 22 साल से मैं प्रभु में हूँ और पिछले 20 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। आज परमेश्वर 12 स्टेट्स में, 12 राज्य में प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। 130 क्रूसेड्स में वचन प्रचार करने का अवसर, सौभाग्य प्रभु मुझे प्रदान किए। और मेरे प्रियो कई तो हजारों तो दुष्ट आत्माएं निकालने के लिए परमेश्वर हमारा, यानी एक छोटा सा छोटा प्रभु का सेवक मुझे परमेश्वर मेरे प्रियो इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ ये लॉकडाउन में प्रभु की अनुग्रह से मैं 150 लगभग 150 लाइव सेक्शंस फेसबुक के माध्यम से प्रचार करने का अवसर प्रभु प्रदान किए। मेरा पूरा जो जितना टॉपिक्स हमने प्रचार किए फेसबुक में और यूट्यूब में मेरे प्रिय अपलोड करके रखा हूँ। आज परमेश्वर के धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे प्रियो महान है। मैं जानता हूँ फास्टिंग प्रेयर के द्वारा मेरा सेवकाई मेरे प्रियो प्रभु के अनुग्रह से प्रभु बढ़ा रहा है, मेरे प्रियो बढ़ते जा रहा है, दाहिना और बाइना फैलते जा रहा है, कारण फास्टिंग प्रेयर। आज मेरे प्रियो दुष्ट आत्माएं कहते हैं परमेश्वर आपके साथ है, दुष्ट आत्मा कहते हैं ना देखने वाला झुंड वाला स्वर्गदूत आपके साथ है। मेरे प्रिय एक नबी के साथ 72,000 एंजल्स रहते हैं, 12 पलटन मेरे प्रियो यीशु मसीह ने बताया। एक नबी के साथ मेरे प्रियो, जो नबी की सेवकाई जो सही रीति से एक अलौकिक सेवकाई जो करते हैं, 72,000 एंजल्स मेरे प्रियो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सेवकाई में मदद करने के लिए मेरे प्रियो रहते हैं। हर एक व्यक्ति के साथ एक गार्डन एंजल, एक प्रोटेक्टिंग एंजल, 2 स्वर्गदूत रहते हैं हर एक व्यक्ति के साथ। आज मेरे प्रियो यानी मैं कहना चाहता हूँ जो उद्धार नहीं पाते उसको एक ही स्वर्गदूत रहता है, जो उद्धार पाता है उसके साथ 2 स्वर्गदूत रहते हैं। एक स्वर्गदूत 1,85,000 लोग को मार डालेगा,
एक स्वर्गदूत मेरे प्रियो 1,85,000 लोग को एक रात में मार डाला। उतना ताकतवर स्वर्गदूत मेरे प्रियो आपके साथ है, याद रखना। पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर की वचन आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके ऊपर है, परमेश्वर आपके बगल में है। कौन आपको डरा सकता है? कौन आपको मेरे प्रियो गिरा सकता है? परमेश्वर मेरे प्रियो महान रीति से, अद्भुत रीति से आपको मेरे प्रियो बढ़ाने पाए। परमेश्वर आपकी सेवकाई, लगता होगा आपकी सेवकाई थोड़ा है, छोटा है, मेरे प्रियो याद रखना मेरे प्रियो, छोटे से छोटे बाइबल में लिखा रहता है, इज़ाया की पुस्तक अध्याय 60 का 22 आयत में मेरे प्रियो छोटा सा छोटा क्या हो जाएगा? बाइबल में लिखा रहता है 1000 हो जाएगा, लिखा रहता है मेरे प्रियो। प्रभु की वचन में मैं बस समाप्त करना चाहता हूँ। इज़ाया के पुस्तक में अध्याय 60 का इस आयत में कितना अच्छा, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। 60 का 22 में लिखा है मेरे प्रियो, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा, आपकी कलीसिया 1000 हो जाएगा मेरे प्रियो, आपकी सेवकाई 10,000 हो जाएगा मेरे प्रियो, लाखों में आपकी सेवकाई, लाखों में आपका प्रचार मेरे प्रियो हो पाएगा, अलौकिक बनेंगे। आज मेरे प्रियो प्रभु के वचन में यीशु मसीह का अलौकिक सेवकाई किए। और लास्ट और फाइनल मेरे प्रियो प्रभु के वचन में प्रेरित लोग का विषय में क्या लिखा रहता है? प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 14, 15, 16 आयत में 120 लोग मेरे प्रियो, 120 लोग लगभग 7 से 10 दिन थे ओपरोटी कोठरी में, अपर रूम में मेरे प्रियो। प्रेरित लोग 10 दिन थे ओपरोटी कोठरी में। 40 डेज यीशु मसीह उन लोग के संग साथ थे। जी उठने के बाद लगभग 11 बार दर्शन दिए लोगों को मेरे प्रियो। लगभग 500 मेरे प्रियो 513 लोग, 515 लोग मेरे प्रियो देख रहे थे यीशु मसीह उठा लिया गया। उठा लिया जाने से पहले उठा लिया जाने के बाद मेरे प्रियो यीशु के चेले उपरोटी कोठरी में मेरे प्रियो, उपरोटी कोठरी में चले गए। बाइबल में लिखा रहता है प्रभु की वचन में 14, 15, 16 पढ़ता हूँ, अध्याय 1 प्रेरितों की काम की पुस्तक। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम उसके भाइयों के साथ साथ चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे खड़ा होकर कहने लगा, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 12-13 पढ़ेंगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए मेरे प्रियो, अटारी पर गए, अपर रूम में गए और लगभग बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो वे फास्टिंग प्रेयर किए, उपवास प्रार्थना किए। बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो उस उपवास प्रार्थना के द्वारा 120 लोग मेरे प्रियो उस उपवास प्रार्थना के द्वारा अलौकिक बन गए मेरे प्रियो, अलौकिक। पतरस यानी यीशु के 11 चेले अलौकिक बन गए। इस्करियोत योद्धा नहीं था वहाँ पर, यानी 120 लोग थे यीशु के चेले। वे सब मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है। दूसरा अध्याय 1 से 4 तक मैं पढ़कर समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरा अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 2 का 1 से 4 तक। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय यहाँ पर प्रभु की वचन में वे जैसा 7 दिन 9 दिन मेरे प्रिय पूरा 10 दिन वो प्रोटी कोठरी में थे। 10वां दिन मेरे प्रिय यीशु मसीह जाने के 9 दिन के बाद यानी 10वां दिन 50वां दिन है वो। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ
1:3-4 में लिखा रहता है यीशु मसीह 40 दिन तक, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1:3-4 में लिखा रहता है 40 दिन तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे। 41st डे यीशु मसीह उठा लिया गया और 41st डे मेरे प्रियो लोग वापस आके मेरे प्रियो परमेश्वर के यानी मेरे प्रियो 7 समय बिताया ओपरोटी कोठरी में, अपर रूम में। तो मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है आग सा, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो आग जैसा जीभ, बाइबल में लिखा है आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी। आज मेरे प्रियो 120 लोग के ऊपर यानी आग से भरा हुआ जीभ आकर ठहरी। वे सब अन्य भाषा से भर गए, वे वाक्य शक्ति प्राप्त किए, बोलने की सामर्थ्य प्राप्त किए। मेरे प्रियो वे सब ऑर्डिनरी थे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गए। यीशु के चेले नेचुरल थे, सुपर नेचुरल बन गए। मेरे प्रियो वीक थे, स्ट्रांग बन गए। पावरलेस थे, पावरफुल बन गए। मेरे प्रियो फियरफुल थे, फियरलेस बन गए। आज मेरे प्रियो वे अनएडुकेटेड थे, वेल एडुकेटेड बन गए। वे डिसिप्लिन नहीं थे, वेल डिसिप्लिन्ड बन गए। वे ओबीडियंट नहीं थे, ओबीडियंट बन गए। आज मेरे प्रियो कैसे? फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना। मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है पतरस एक अलौकिक व्यक्ति बन गया, प्रेरित 11 प्रेरित और मेरे प्रियो पौलुस एक 12वां प्रेरित के रूप में उन लोगों ने मत्तियास को लिए। और मेरे प्रियो और 13वां व्यक्ति होता है पौलुस। ये सब मेरे प्रियो अलौकिक बनकर सेवकाई किए। आज मैं कहना चाहता मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भी अलौकिक बनाएंगे, आपके द्वारा भी अलौकिक कार्य होगा, आपके द्वारा भी अलौकिक सेवकाई होगा। याद रखना यू आर सुपर नेचुरल, आप एक अलौकिक व्यक्ति हो। यू आर पावरफुल, आप एक सामर्थ्य व्यक्ति हो। यू आर स्ट्रांग, आप एक बलवान व्यक्ति हो। यू आर बोल्ड, आप एक मजबूत व्यक्ति हो। मेरे प्रियो यू आर वेल एजुकेटेड, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हो। यू आर ओबीडियंट, आप एक आज्ञाकारी व्यक्ति हो। यू आर वेल डिसिप्लिन्ड, आप एक अनुशासित व्यक्ति हो। आज मेरे प्रियो यू आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आप एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्यक्ति हो। यू आर स्पिरिचुअल, आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। याद रखना इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो पतरस का एक प्रचार से 3 अध्याय में 37 में लिखा रहता है, 42 तक लिखा रहता है मेरे प्रियो। 2 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक, 3000 लोग प्रभु में आ गए। पतरस का एक प्रीच सुपर नेचुरल बनकर मेरे प्रियो आग के जीभ से भर गया और मेरे प्रिय अन्य भाषा से भर गए। पवित्र आत्मा मेरे प्रिय रिसीव किए। जब मेरे प्रिय हम फास्टिंग रहते हैं, पवित्र आत्मा की आग जैसा जीभ आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा की अभिषेक आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा आपको अलौकिक बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे और मेरे प्रिय आपकी सेवकाई अलौकिक बन जाए और आपकी मिनिस्ट्री अलौकिकता में प्रवेश कराए। परमेश्वर मूसा का और मेरे प्रियो मैंने बताया मूसा का और मेरे प्रियो यीशु मसीह का और प्रेरित लोग का और मेरे प्रियो 19 अध्याय में एलाइजा का सेवकाई हम देख सकते हैं। पहला राजा की पुस्तक 19 का मेरे प्रियो 5, 6, 7 वहाँ पर देख सकते हैं। मेरे प्रियो एक दिन का भोजन खाकर स्वर्गदूत ने भोजन खिलाया, रोटी मटन खिलाया और 40 दिन यात्रा करके शक्ति से परे लंबी यात्रा करके परमेश्वर के पर्वत होरेब के पहुँचे। आज शक्ति से परे लंबी यात्रा आपको करना है, शक्ति से परे सेवकाई आपको करना है। परमेश्वर आपके द्वारा कराएंगे। डरिए मत, टेंशन मत लीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा मेरे प्रियो। आपका पेमेंट प्रभु रिलीज करेंगे और आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आ जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगा, कर्जा से मुक्ति मिलेगा। आप याद रखना, आप अलौकिकता में प्रवेश करेंगे। उसका कुंजी है उपवास प्रार्थना। उस उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आपको अलौकिकता में प्रवेश कराने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको मदद करने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करते इस संदेश को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी,
इस सुंदर अवसर के लिए, इस सुंदर समय के लिए, ये जुलाई मंथ के लिए परमेश्वर, ये 7वां महीना के लिए प्रभु जी, और प्रभु जी ये पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, ये सुपर नेचुरल संडे के रूप में आज आपके प्रिय लोग के बीच में इस टॉपिक प्रचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। प्रभु जी आपके प्रिय लोग को छू लीजिए प्रभु जी, स्पर्श कीजिए प्रभु जी, ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग अलौकिक बनने पाए, अभिषेक से भर दो पिता, सामर्थ से भर दो पिता, अनुग्रह से भर दो पिता, कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर आपके प्रिय लोग का हर एक आवश्यकता पूरा होने पाए प्रभु जी। स्तुति पिता, ब्लेसिंग्स प्रदान कीजिए प्रभु, सामर्थ्य कार्य होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, हर बंधन टूटने पाए प्रभु जी, हर एक जादू टोना, हर एक मांत्रिक तांत्रिक शक्तियाँ नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारियाँ भगने पाए यीशु के नाम से, हर एक दुष्ट आत्माएं निकल जाना चाहिए यीशु के नाम से। अनुग्रहकारी पिता, बीमार लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी, कमजोर लोग को मजबूत कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो सेवकाई कर रहे हैं उनको प्रभु जी परमेश्वर ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु जी, आशीष दीजिए प्रभु जी, आश्चर्य कर्म कीजिए पिता, अद्भुत कार्य कीजिए परमेश्वर, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कृपा कीजिए पिता, दया कीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी ब्लेसिंग से आप भर दो आपके प्रिय लोग को परमेश्वर। प्रभु जी स्तुति पिता, प्रभु जी आपके वचन में पिता, प्रभु जी स्तुति पिता, प्रभु जी स्तुति, प्रभु जी मरियम स्तुति पिता, मरिया प्रभु जी स्तुति पिता। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु जी, जैसा प्रभु जी आपने अलौकिक बनाया प्रभु जी, 120 लोग को अलौकिकता में प्रवेश कराया, प्रेरित लोग को अलौकिकता में प्रवेश कराया प्रभु जी, मूसा को, यहोशुआ को, एलिया को परमेश्वर स्तुति पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी स्तुति, यीशु आप खुद अलौकिक रीति से सेवकाई किए, उस अलौकिक शक्ति आपके प्रिय लोग को दीजिए प्रभु जी। सुपर नेचुरल पावर रिलीज कीजिए आपके प्रिय लोग के जीवन में, सुपर नेचुरल पावर रिलीज कीजिए आपके प्रिय लोग के जीवन में, ब्लेसिंग से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, अनुग्रह से भर दो, सुपर नेचुरल मिरेकल्स होने पाए, हर एक आवश्यकता पूरा होने पाए, आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से कृपा से भर दो। ये महीना भर आपकी ब्लेसिंग्स, आपके चमत्कार आपके प्रिय लोग देखने पाए, सेवकाई में तरक्की उन्नति होने पाए, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन से परमेश्वर आपको सुपर नेचुरल बनाने चाह रहे हैं, यू आर सुपर नेचुरल, आप एक अलौकिक व्यक्ति हो, याद रखना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।